प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति के अंतर्गत हम आधारभूत संरचना में भारत में राजस्थान के स्थान को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत भाग 5A में हमने आधारभूत संरचना सूचकांक का अध्ययन किया था। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए हम अपने अध्ययन को विस्तार देंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे। विश्व में भारत के समान ही राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र भी विविधता से परिपूर्ण है। राज्य के ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली एवं परमाणु ऊर्जा के साथ साथ गैर परंपरागत स्रोत जिनको आजकल नवीनीकरणीय स्रोत या रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है, वायु, सौर ऊर्जा, कृषि व घरेलू अपशिष्ट से बायोगैस इत्यादि सम्मिलित हैं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत कोटा, सूरतगढ़ व छबड़ा तापीय संयंत्र अर्थात कोयले से चलने वाले संयंत्र हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पनबिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, भाखड़ा, व्यास, चंबल, सतपुड़ा अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सिंगरौली, रिहंद, दादरी, अंता, औरैया, दादरी गैस संयंत्र, ऊंचाहार तापीय और टकनपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहले मानचित्र के अंतर्गत राजस्थान में किस तरह से उत्पादन की प्रतिस्थापित क्षमता है। ये पूरे भारत का मैप आप देख रहे हैं। इसमें राज्यवार ऊर्जा के उत्पादन की प्रतिस्थापित क्षमता दी गई है और इसमें ऑल इंडिया के लिए दिया गया है, राजस्थान के लिए दिया गया है और इसी तरह से संपूर्ण देश के राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए दिया गया है। हम इसको अच्छे से देखने के लिए थोड़ा विस्तार देने के लिए इस प्रकार से देखते हैं। इस चित्र के अंदर अखिल भारत तथा अग्रणी राज्यों से हमने तुलना की, उसी मानचित्र में से लिए गए हैं और इसमें हमको पता चलता है कि नीले रंग से जो दिखा रखे हैं वो हाइड्रो या पन बिजली की परियोजनाएं दिखाई गई हैं और लाल रंग से थर्मल परियोजनाएं, हरे रंग से न्यूक्लियर या परमाणु संबंधी परियोजनाएं, पीले रंग से RES या जिसे हम कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकरणीय एनर्जी सोर्सेज, ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। RES का फुल फॉर्म क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या जिन्हें हम पहले गैर परंपरागत स्रोतों के नाम से जानते थे। और ये कुल अंत में दे रखा है आपको सफ़ेद कलर में। यही चीज़ हम और आप देख सकते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। क्या महत्व है इन महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों का? महाराष्ट्र का इसलिए है क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन क्षमता ऊर्जा की सर्वाधिक है पूरे भारत में और गुजरात दूसरे नंबर पे है। इनकी तुलना हम राजस्थान के साथ कर सकते हैं। राजस्थान में कुल क्षमता जो है वो है 22,588। ये हम सफ़ेद रंग से देख सकते हैं, 22,588 है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है 44,143।
और गुजरात में ये है 32,290। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान की जो क्षमता है, ऊर्जा की कुल प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता, वो नंबर 1 पे रहने वाले महाराष्ट्र से आधी ही है। तो इस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस संबंध में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। ऊर्जा की कुल प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता, ऊर्जा के अंदर हम बिजली भी लेते हैं और उसके अलावा अन्य कार्यों में भी ऊर्जा को काम में लिया जाता है, चाहे वो चिकित्सा का कार्य हो, चाहे कृषि उत्पादन का कार्य हो। इस तरह विभिन्न कार्यों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उद्योगों के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, रिसर्च के अंदर, सब में ऊर्जा काम में ली जाती है। और उसके अलावा एक काम उसका है बिजली, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऊर्जा की कुल प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता राजस्थान की देखी हमने और महाराष्ट्र की देखी। महाराष्ट्र की सर्वप्रथम है, इसमें प्रथम स्थान है, और राजस्थान की आधी ही है इसके तुलना में। द्वितीय स्थान पर गुजरात है, जिसकी भी राजस्थान की तुलना में काफ़ी अधिक है। तालिका 1 में हम क्षेत्रवार व राज्यवार विद्युत की प्रतिस्थापन उत्पादन क्षमता देखेंगे। क्षेत्रवार मतलब है नॉर्थर्न रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ऐसे अलग अलग रीजन्स जो हैं उनकी। और राज्यवार का मतलब है विभिन्न राज्यों के लिए। अब ये जो एनर्जी या ऊर्जा की हमने बात की, इसका सबसे प्रमुख हिस्सा जो है वो है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, और ये गीगावाट के अंदर दे रखा है। इसकी यूनिट कौन सी ली? गीगावाट। मेगावाट देखे थे पहले हमने, ये गीगावाट है, मतलब 1000 मेगावाट। तो इसलिए संख्याएं थोड़ी छोटी नज़र आएंगी आपको। यहाँ पे हम राजस्थान पे आते हैं सर्वप्रथम। ये है आपकी राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति अगर आप देखते हैं तो ये है 18.73। इस तरह से राजस्थान में स्थिति दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र जो प्रथम स्थान पे, उसमें 36 गीगावाट से अधिक है। इसी तरह से गुजरात में 28 गीगावाट की स्थिति है। तो यहाँ पे भी राजस्थान प्रथम स्थान वाले राज्य महाराष्ट्र से आधा ही उत्पादन क्षमता रखता है। इस तरह से राजस्थान की स्थिति यहाँ पे भी अच्छी नहीं है और पिछड़ा हुआ राज्य दिखाई देता है। यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थान में विद्युत की उत्पादन क्षमता 18.73 गीगावाट थी और महाराष्ट्र में 36.81 गीगावाट, गुजरात में 28.80 गीगावाट। तो इस तरह राजस्थान से दुगनी है महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी जैसे ऊर्जा में दुगना था, वैसे ही विद्युत में भी दुगना है। और यदि राजस्थान को अग्रणी राज्य बनना है आर्थिक विकास में, तो हमें विद्युत की प्रतिस्थापन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी होगी। विद्युतीकरण की स्थिति में एक पॉजिटिव पॉइंट जो दिखाई देता है वो ये है कि 100% विद्युतीकरण राजस्थान का हुआ है। नीचे 100% हम देख रहे हैं डार्क ग्रीन में जो चीज़ है, तो राजस्थान में 100% विद्युतीकरण हो चुका है। अब आती है राज्यवार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की बात। तो इसके अंदर आप देखिए प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग दिया गया है आपका किलोवाट आवर के अंदर। ये 15-16 के आंकड़े हैं। अभी तक जितने भी आंकड़े हमने देखे थे वो 2019 के आंकड़े थे। इसके लिए थोड़े पुराने आंकड़े उपलब्ध हैं। अधिकतम नवीनतम आंकड़े हैं 2015-16 के लिए। और इसमें यदि हम राजस्थान की स्थिति देखें तो ये है राजस्थान 1163, और अधिकतम अगर हम देखना चाहें इसके अंदर तो मिलेगा गुजरात में 2247। अब इन दोनों का अंतर देखिए आप, वही अंतर दिखाई देगा, लगभग आधा। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग राजस्थान में प्रथम आने वाले राज्य गुजरात से आधा ही है। और इसी तरह से 17 राज्य हैं
कुल जिनका ये अध्ययन किया गया, और इन 17 राज्यों में राजस्थान का स्थान 11वां है, मतलब काफ़ी नीचे है राजस्थान उपभोग की दृष्टि से। इसमें वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह वृद्धि की जा सकती है। एक तो लिग्नाइट, कोयला तो हमारे पास नहीं है, परंतु लिग्नाइट के द्वारा इसमें वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान लिग्नाइट में समृद्ध है। ये राजस्थान की स्थिति हम देख सकते हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर 6.35 बिलियन टन, ये बिलियन टन्स के अंदर लिया हुआ है, बिलियन टन है, जो काफ़ी अच्छी स्थिति है। तमिलनाडु में इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति है, परंतु अन्य राज्यों को देखें तो हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, जिनमें लिग्नाइट के भंडार हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस जो उपलब्ध है राजस्थान में, उनमें कैसी स्थिति है राजस्थान की। ये देखिए राजस्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजस्थान में एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं 63.03 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, और ये 2018 और 2019 की तुलना की गई है, जो 4.09% से बढ़कर 4.57% हो गए हैं। ये स्थिति कौन सी है? यह है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की स्थिति। इसी तरह से क्रूड पेट्रोलियम या कच्चे तेल की स्थिति हम देख सकते हैं राजस्थान की, और राजस्थान मिडिल में आता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और मिडिल स्थिति है राजस्थान की, और संभावनाएं अच्छी हैं इसमें राजस्थान की। ये हम देख सकते हैं कि 5% हिस्सा राजस्थान के पास है प्राकृतिक गैस के अंतर्गत। राजस्थान 5%, तमिलनाडु 3%, गुजरात 4%। तो राज्यों में जो है स्थिति असम की अच्छी है 12%, और इसके अलावा आपके ईस्टर्न ऑफशोर और वेस्टर्न ऑफशोर, इनमें स्थिति काफ़ी अच्छी है। कच्चे तेल के अनुमानित भंडारों को यदि हम देखें चार्ट 2 के अंतर्गत, तो राजस्थान में 7% उपलब्ध है। और इसमें भी राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है, क्योंकि अधिकतम असम में 26%, गुजरात में 20% और वेस्टर्न ऑफशोर में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से राजस्थान के यहाँ पे बहुत कम स्थिति है, पर उपलब्ध है और कुछ किया जा सकता है, ये हम ज़रूर कहेंगे। अब हम देखते हैं नवीनीकरण। ये तो हमने सब परंपरागत स्रोतों के बारे में देखा। अब गैर परंपरागत स्रोत, उनको यदि देखें, परंपरागत स्रोत जो है वो कभी ख़त्म हो जाएंगे, वो इस टाइप के स्रोत होते हैं, और गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले, रिन्यू किया जा सकता है ना, नवीनीकरण इनका किया जा सकता है। इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी शामिल होते हैं, विंड पावर या पवन ऊर्जा भी शामिल होती है। इस तरह से अनेक प्रकार की ऊर्जा इसमें शामिल होती हैं, और इसमें भी आप राजस्थान की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ से आप राजस्थान की स्थिति इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो राजस्थान काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर इसमें दिखाई देता है, यदि हम टोटल कैपेसिटी राजस्थान की देखें तो। और विस्तार से हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि अनुमानित जो है वो स्थिति राजस्थान की कैसी है, कि आगे के लिए क्षमता का अनुमान यदि लगाया जाए तो वो स्थिति हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ये राजस्थान की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अनुमानित में भी राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। दरअसल ये सबसे अधिक है। अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करते हैं तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान आपको दिखाई देता है। इसको और हम इस
रूप में समझ सकते हैं। अगर पाई चार्ट हम देखें तो इस पाई चार्ट के द्वारा भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। राजस्थान में नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के जो अनुमान है उसका 15% राजस्थान में है, जो सर्वाधिक है। अन्य सभी में मिलाकर आप देख रहे हैं 16% है और राजस्थान में अकेले में 15% है। इस तरह से राजस्थान की स्थिति इसमें काफ़ी अच्छी है। नवीनीकरण ऊर्जा की अनुमानित क्षमता की भौगोलिक वितरण से पता चलता है कि राजस्थान का इसमें अधिकतम अंश 15% है। दूसरे स्थान पर 11% अंश के साथ गुजरात व तीसरे पर महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर 10% अंश के हैं। और इन सभी के अग्रणी होने का मुख्य रूप से कारण है सौर ऊर्जा। इसमें गुजरात एक एक्सेप्शन है, सिवाय गुजरात के, जहां पवन ऊर्जा का अंश अधिकतम है। तो इस प्रकार राजस्थान में सौर ऊर्जा के रूप में अच्छी संभावनाएं उपलब्ध हैं। ये इस पाई चार्ट में भी हमने देखा कि 15% राजस्थान के अंदर है। तो इस प्रकार राजस्थान यदि उन्नति करना चाहता है ऊर्जा के क्षेत्र में तो उसको सौर ऊर्जा की अपनी संभावनाओं को भुनाना होगा और इसके लिए कार्य भी चल रहा है। राजस्थान की यदि हम क्लाइमेट को देखें, उसकी जलवायु को देखें, तो अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन एवं बहुत कम औसत वर्षा के कारण अधिकतम सौर दिवस हैं। मतलब 325 से भी अधिक, 365 में से सौर दिवस होते हैं राजस्थान में। इस तरह से राजस्थान समृद्ध है सौर ऊर्जा की दृष्टि से। राजस्थान में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार सौर स्रोत से 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरुस्थल के लिए जाना जाने वाला राज्य तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसंबर 2019 तक 4,637 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। तो राजस्थान की जो पिछड़ी अवस्था है, जो अधिकतम उत्पादन और उत्पादन क्षमता वाले राज्यों से आधी ही है, उसमें हमें एक आशा की किरण जरूर सौर ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। और इससे हमारा प्रति व्यक्ति उपभोग विद्युत का जो बहुत कम है, हम 17 में से 11वें स्थान पर ही हैं, उसमें हम उन्नति कर सकते हैं और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, राज्य का आर्थिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि आधारभूत संरचना आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक शर्त होती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।